नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। सिंह राशि 1 मार्च 2024 अग्नि तत्व प्रधान राशि। स्वामी इसके सूर्य प्रकाशित करते हैं सब कुछ जगत में भी और आपके भीतर छुपे हुए गुणों को भी। अगर आपने तप किया है, अध्ययन किया, मनन किया, स्वाध्याय किया, तो आपके गुणों को प्रकाशित करने का काम सूर्य में होता है। जिस भाव में होता है उसे तो प्रकाशित करता ही है, लेकिन जहां देखता है उसे भी प्रकाशित कर देते हैं, उसे भी ऊर्जावान बना देते हैं। ये सूर्यदेव की महिमा है। आइए देखते हैं लग्नेश सूर्य की स्थिति क्या है। ये सूर्य सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में होने का अर्थ यह हुआ कि सूर्य छिप रहे हैं, अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। सूर्य यदि सप्तम भाव में जाते हैं तो वो लगन को तो देखते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, तो आपको मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्रदान करते हैं। एक आपके लिए अच्छी बात हो गई। सूर्य के साथ शनि भी है। शनि शाम को अच्छे हैं। सूर्य अगर अस्त हो रहे हैं तो शनि का सप्तम भाव में होना अच्छा है। यदि 7वें भाव में शनि हो तो ससुराल में इज्जत होती है, वो लोग आपका बड़ा मान सम्मान करते हैं। साथ में बुध भी हैं। बुध सिंह लगन के जातकों के लिए धनेश और आयेश दोनों होते हैं। अगर ये 7th हाउस में है तो आपकी पत्नी या आपके पति जॉब करते हैं, आपका कमाया हुआ धन उनके पास पहुंचता है, आप उनके बैंक में डाल देते हैं या उनसे आपको लाभ होता है। ये एक अच्छा सा योग बन जाता है। तो ये सूर्य बुध शनि के योग आपके लिए अच्छे रहे, शुभ रहे। अब देखते हैं गुरु की क्या स्थिति है। गुरु जो कि आपका पंचमेश और अष्टमेश दोनों है। पंचमेश बुद्धि का, संतान का, प्रेम संबंधों का, वार्ता का, सूक्ष्म निर्णय लेने का। अष्टम भाव विदेश का, रिसर्च का। तो जुपिटर 5th एंड 8th के लॉर्ड है कहां? जुपिटर 9th हाउस में है। तो पंचमेश अपने से पंचम भावात भावम नवम में चला गया, तो ये शुभ है। ये भाग्य की वृद्धि करेगा, धन की प्राप्ति कराएगा, देश विदेश में संपर्क जोड़ेगा। जुपिटर की दृष्टि बहुत काम की होती है। तो जुपिटर जब भाग्य स्थान में बैठेंगे तो लगन को देखेंगे, आपको, आपकी रक्षा करेंगे, मान सम्मान की वृद्धि करेंगे। पराक्रम को देखते हैं तो पराक्रम की वृद्धि कर देंगे, और संतान भाव को देखते हैं तो संतान भाव की भी वृद्धि करेंगे। क्योंकि एक सूत्र है, यो यो भाव स्वामी युक्तो स्वामी दृष्टो तस्य तत्साति वृद्धि। पृथ्वी यशस का एक सूत्र बहुत काम का है। जो जो प्लेनेट अपने घरों को देखते हैं उनकी वृद्धि होती है। तो ये योग सुंदर हो गया। शुक्र मंगल की युति 6ठे भाव में। अब शुक्र आपका तृतीयेश और दशमेश है, और मंगल तो राजयोग प्लेनेट है। वो नवम और चतुर्थ का स्वामी है। तो मंगल 6ठे भाव में रुचक योग बना है। अब ये काम की बात तो ये हो गई कि योग कारक प्लेनेट भी 6ठे भाव में है, और 6ठे भाव का स्वामी शनि लगन में है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ स्ट्रगल, कुछ संघर्ष चलेगा। पति पत्नी के संबंधों में तनाव दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों पे उलझने, विवाद बढ़ जाता है। इसका सिंह राशि वालों को ध्यान रखना होगा। राहु और केतु क्रमशः अष्टम और 12वें भाव और चतुर्थ भाव में। राहु और केतु का प्रयोग क्रमशः राहु अष्टम में और केतु द्वितीय भाव में। दूसरा भाव वाणी का, गला वगैरह खराब हो जाता है, टॉन्सिल्स आ जाते हैं, इसका ध्यान रखिए। और राहु का अष्टम भाव में गूढ़ विद्या, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, यंत्र, ऐसी मायावी विद्या, आध्यात्मिक विद्या, इसमें आपका शौक रहेगा, आएगा। ये ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से आपको असर करेगी, ये मैंने संक्षेप में बताया आपको। एक थोड़ा सा कालसर्प योग आंशिक दिखाई दे रहा है, तो किसी ब्राह्मण से कालसर्प पूजा अवश्य करा लीजिए। ये संतान के लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, धन के लिए अच्छी है। आइए कुछ ग्रहों का गोचर देखें। सूर्य मीन राशि में 14 मार्च को। 14 मार्च में सूर्य जो कि लग्नेश होकर के मीन राशि में जाएंगे, विदेश यात्रा में के योग बनाएंगे, रिसर्च के, अनुसंधान के योग आपके लिए बनेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मंगल 15 को कुंभ राशि में चले जाएंगे। मंगल 15 तारीख को कुंभ राशि में जाएंगे। अब मंगल राजयोग कारक प्लैनेट है,
भाग्येश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। जब कुंभ में जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, प्रॉपर्टी में लाभ पहुँचाएंगे, मान सम्मान की वृद्धि करेंगे। सूर्य मीन राशि में 14/3 को, सूर्य लग्नेश होकर अष्टम में है ना, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन ये आपके लिए अच्छे रहेंगे, देश विदेश की यात्राएं बनेंगी। और शुक्र मीन में 31 मार्च को, शुक्र मीन में, शुक्र की स्थिति क्या है, वो तृतीयेश भी हैं और चतुर्देश भी हैं। चतुर्थेश और दशमेश, शुक्र दशम भाव के स्वामी है और तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, उसके स्वामी है। शुक्र छठे भाव में, ये अच्छा नहीं है। ऑफिस के कामों में अड़चन, किसी स्त्री के कारण तकलीफें, आप कहना कुछ चाहते हैं जवाब कुछ आएगा, तो ये स्थिति अनुकूल नहीं है। अब शुक्र का हमें उपाय करना होगा, ये ज़रूरी है। तो शुक्रवार के लिए क्या करें और शुक्रवार को क्या करें? सफ़ेद चावल, चावल तो सफ़ेद होते हैं, वो 1 किलो लेके जो घर में काम करने वाली स्त्रियां उनको दे दीजिए, ये कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगे कि ओपल रत्न पहनने, तो वो ना पहनिए, वो आपके लिए इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि उसकी एक राशि तीसरे भाव में है, वो त्रिखड़ाए में है, इसलिए उसे अवॉइड करेंगे। हम एक काम कर सकते हैं, शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, सफ़ेद चंदन का तिलक करना और वहाँ बैठ के ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमे बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का 108 बार जाप करना। ऐसा करने से अरिष्ट अनिष्ट दूर होने लगते हैं। पुखराज रतन 5.5 रत्ती का इंडेक्स में पहनिए और रूबी रतन रिंग फिंगर में 6 साढ़े 6 कैरेट का पहने, बहुत से कष्ट तकलीफें दूर होंगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.